कभी नोटिस किया है, कुछ लोग पूरा पेज भरकर लिखते हैं और फिर भी बात समझ नहीं आती, और कुछ लोग सिर्फ कुछ लाइंस में पूरा पॉइंट क्लियर कर देते हैं। समरी राइटिंग हमें वही स्किल सिखाती है, कम शब्दों में भी किसी पैसेज का पूरा मीनिंग और मैसेज कैसे मेंटेन किया जाए। तो चलिए समझते हैं, आखिर समरी राइटिंग क्या है। व्हाट इज समरी राइटिंग? समरी राइटिंग का सिंपल सा मतलब है किसी पैसेज या आर्टिकल के मेन पॉइंट्स को शॉर्ट और क्लियर फॉर्म में प्रेजेंट करना, बिना उसका ओरिजिनल मीनिंग बदले। इसका गोल पैसेज को बस छोटा करना नहीं होता, बल्कि उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बातों को प्रिजर्व रखना होता है। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ब्रेविटी या कंसिशन। इसका मतलब होता है अननेसेसरी वर्ड्स और रिपीटेड आइडियाज को रिमूव करके अपनी बात को प्रिसाइज और इफेक्टिव बनाना। शेक्सपियर ने भी कहा था, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यानी जो बात कम शब्दों में समझ आ जाए वही सबसे इंपैक्टफुल कम्युनिकेशन होती है। अब सवाल आता है कि हम समरी लिखते ही क्यों हैं? समरी का पर्पस होता है रीडर को ओरिजिनल पैसेज का एक क्लियर और ऑब्जेक्टिव पिक्चर देना। हर बार किसी को पूरा आर्टिकल या पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ उसका सेंट्रल आइडिया और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझना ही इनफ होता है। समरी एग्जैक्टली वही काम करती है। लेकिन एक अच्छी समरी में क्या होना चाहिए? एक अच्छी समरी में सिर्फ पैसेज के मेन आइडियाज और एसेंशियल पॉइंट होने चाहिए। रीडर को समझ आ जाना चाहिए कि ऑथर क्या कहना चाहता है, लेकिन एग्जाम्पल्स, डेट्स, स्टैटिस्टिक्स, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को जनरली इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि समरी का फोकस डिटेल्स पर नहीं, मेन मैसेज पर होता है। तो सिंपल वर्ड्स में, समरी राइटिंग की आर्ट ये नहीं है कि आप पैसेज को छोटा कर दो। असली स्किल ये है कि आप पैसेज की सबसे इंपॉर्टेंट बात को पहचानो और उसे कम शब्दों में भी उतनी ही क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट कर पाओ। डूज ऑफ समरी राइटिंग। अब जब हमें समझ आ गया कि समरी राइटिंग होती क्या है, तो चलिए देखते हैं कि समरी लिखते वक्त हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ो और जरूरत पड़े तो दोबारा भी पढ़ो, ताकि उसका मीनिंग क्लियरली समझ आ जाए। मेन आइडिया आइडेंटिफाई करो और समझो कि ऑथर एक्चुअली क्या कन्वे करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में शॉर्ट सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखो और उन्हें लॉजिकली कनेक्ट करो। सिर्फ एसेंशियल इंफॉर्मेशन रखो और अननेसेसरी डिटेल्स को रिमूव कर दो। डोंट्स ऑफ समरी राइटिंग। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो समरी लिखते वक्त अवॉइड करनी चाहिए। समरी में कभी भी अपनी पर्सनल ओपिनियन या इंटरप्रिटेशन ऐड मत करो। न्यू इंफॉर्मेशन इंक्लूड मत करो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इग्नोर भी मत करो। एग्जाम्पल्स, रिपीटेड आइडियाज, अननेसेसरी डिटेल्स और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस को समरी का हिस्सा मत बनाओ। याद रखो, समरी ऑथर के मैसेज को प्रेजेंट करती है, हमारे व्यूज को नहीं। और अब जब हमें पता चल गया कि क्या करना है और क्या नहीं, तो अगला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इतने बड़े पैसेज में से मेन आइडिया और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई कैसे करें? इसी की एक सिंपल और इफेक्टिव ट्रिक अब हम समझेंगे। द सिंपलेस्ट ट्रिक टू राइट एनी समरी। अब तक हमने समझ लिया कि समरी राइटिंग क्या होती है और क्या क्या चीजें हमें करनी और अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन एग्जाम हॉल में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि इतने बड़े पैसेज में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई कैसे करें? इसके लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक याद रखो। पैसेज पढ़ते वक्त खुद से सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछो। पहला, ये पैसेज किस टॉपिक के बारे में है? दूसरा, ऑथर इस टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और तीसरा, कौन सी बातें जरूरी है जिनके बिना ऑथर का मैसेज अधूरा रह जाएगा? बस, समरी का पूरा गेम इन्हीं 3 क्वेश्चंस में छुपा हुआ है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, समरी लिखते वक्त सेंटेंसेस को समराइज मत करो, आइडियाज को समराइज करो। मान लो एक पैसेज में लिखा है कि डिसलेक्सिया रीडिंग को अफेक्ट करता है, डिस्ग्राफिया राइटिंग को अफेक्ट करता है और डिस्कैल्कुलिया मैथ्स को अफेक्ट करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन तीनों पॉइंट्स को अलग अलग लिखेंगे, लेकिन एक अच्छा समराइजर सोचेगा कि इन तीनों लाइंस का कॉमन आइडिया क्या है और फिर वो लिखेगा।
डिफरेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज अफेक्ट डिफरेंट लर्निंग स्किल्स। देखा, 3 लाइंस एक लाइन में कन्वर्ट हो गई और मीनिंग भी सेम रहा। इसी तरह एग्जाम्पल्स, डेट्स, स्टैटिस्टिक्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस को साइड में रखो और सिर्फ मेन आइडिया पकड़ो। जब भी लगे कि कोई सेंटेंस हटा देने से भी पैसेज का ओवरऑल मैसेज सेम रहेगा, तो समझ लो वो समरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी समरी लिखने बैठो, हर सेंटेंस को इंपॉर्टेंट समझने की जगह सिर्फ एक चीज ढूंढो, ऑथर का मेन मैसेज। क्योंकि एक पैसेज में कई लाइंस हो सकती है, लेकिन उसका कोर आइडिया अक्सर सिर्फ एक ही होता है। अब एक छोटा सा चैलेंज करते हैं। मैं आपको एक पैसेज दूंगा, आप उसे पढ़ते वक्त मेरे साथ सोचिए और देखिए कि हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस की हेल्प से पूरी समरी कैसे बना सकते हैं। पैसेज: Many people believe that success comes only from talent, but this is not entirely true. While talent can provide a good starting point, hard work, consistency, and discipline play a much bigger role in achieving long-term success. Many famous athletes, scientists, and entrepreneurs spent years improving their skills through practice and dedication. They faced failures, setbacks, and criticism, yet they continued moving forward. Success is often the result of small efforts repeated over a long period of time, rather than a single moment of brilliance. अब पहला क्वेश्चन पूछते हैं, ये पैसेज किस टॉपिक के बारे में है? थोड़ा सोचिए। इसका आंसर है सक्सेस। अब दूसरा क्वेश्चन, ऑथर सक्सेस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ध्यान से देखो, ऑथर बार बार टैलेंट की बात नहीं कर रहे, वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मैसेज है सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से मिलता है। अब तीसरा और फाइनल क्वेश्चन, कौन सी बातें जरूरी है जिनके बिना ये मैसेज अधूरा रह जाएगा? इसका जवाब है वही कोर फैक्टर्स जो ऑथर के मेन मैसेज को सपोर्ट करते हैं। हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। अगर इन तीनों को हटा दिया जाए तो सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती वाला आइडिया अधूरा और कमजोर हो जाएगा। तो इन सब को जोड़कर हम एक प्रॉपर समरी आइडिया बना सकते हैं। सक्सेस इज नॉट डिटरमिन्ड बाय टैलेंट अलोन, बट बाय हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: टैलेंट हेल्पफुल हो सकता है, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल लोग प्रैक्टिस और डेडिकेशन से इंप्रूव करते हैं, फेलियर्स के बाद भी वे कंटिन्यू करते हैं। सक्सेस लॉन्ग टर्म एफर्ट्स का रिजल्ट होती है। अब देखो मैजिक, हमने एग्जाम्पल्स, डिटेल्स और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन हटा दी और अब समरी लिखते हैं। और हां, एक और इंपॉर्टेंट बात, समरी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उसका एक सूटेबल टाइटल ना हो, और टाइटल ढूंढना भी मुश्किल नहीं है। याद है हमारा पहला क्वेश्चन? उसी क्वेश्चन का आंसर हमें पैसेज का मेन टॉपिक बताता है, और वही टॉपिक टाइटल चूज करने में हमारी हेल्प करता है। इसलिए जब भी समरी लिखो, इन स्टेप्स को याद रखो। समरी राइटिंग स्टेप्स टू रिमेंबर: 1. Read and understand. Read the original text carefully to identify the core theme. 2. Highlight key points. Underline the central ideas and main facts. 3. Draft the summary. Rewrite the core points in your own words. Focus on omitting details, adjectives, and redundant words. 4. Refine and edit. Check the length. Condense wordy phrases into single words or shorter clauses. 5. Add a title. Create a summary title that perfectly captures the main theme. And that's it. We are done. चलिए final summary देखते हैं. Summary: the key to success. Although talent can help a person begin their journey, long-term success mainly depends on hard work, consistency, and discipline. Successful people improve through continuous practice and remain determined despite failures. Success is generally the result of sustained effort over time. और बस, पूरे पैसेज को हमने सिर्फ 3 क्वेश्चंस की हेल्प से समराइज कर दिया, और इसी के साथ समरी राइटिंग कंप्लीट होती है। कम शब्दों में ज्यादा कहना ही इसका आर्ट है। बस मेन आइडिया ढूंढो, मीनिंग को सेम रखो
और बाकी सब आसान लगने लगता है।